नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे खेल भावना पर कुछ बात करना चाहता हूँ। अमूमन ये होता है कि हम लोग जुमले तो बहुत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मर्म तक हम पहुँच नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं कि हमें खेल भावना का परिचय देना चाहिए, और खेल भावना से हम आशा क्या निकालते हैं कि अरे हार जीत तो लगी रहती है, खेलना महत्वपूर्ण है। क्या वाकई ऐसा है? मैं अपने छात्र जीवन में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता रहा, जिसमें टीम इवेंट्स भी होते थे और एकल प्रतियोगिताएं भी होती थी। नेहरू हॉकी खेले हम लोग, और दिल्ली स्तर पर बहुत से खेलों में हमने हिस्सा लिया, पुरस्कार भी पाए, और बहुत से ओलंपियन खिलाड़ियों के साथ भी खेलने का हमें सौभाग्य मिला। खेल भावना का आशय केवल इतना नहीं है कि आप हार गए तो कोई बात नहीं। ना ना, कोई भी खेल इसलिए नहीं खेला जाता कि आप हार जाएंगे। आप खेलिए तो जीत के लिए खेलिए, अपनी पूरी जान लगा दीजिए। आपका जितना कौशल है, जितनी सामर्थ्य है, जितना समय है, उसमें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन आपको करना है। खेलने का ये आशय होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी इसलिए मैदान में नहीं उतरता कि वो हार के आ जाएगा। हारना तो एक अंतिम परिणति है खेल की। हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? जैसे हम कॉरपोरेट जगत में देखते हैं, मैंने भी सन 87 से लेके 2023 तक अधिकारी के रूप में काम किया है बैंकों में, और मेरा ये अनुभव रहा है कि लोग श्रेय के बड़े भूखे रहते हैं। कोई भी संस्था किसी एक आदमी के दम पर नहीं चलती। कई बार उसमें 2 4 10 लोग काम करते हैं किसी खास लक्ष्य की तरफ, और कई बार हजारों लोग जुटे रहते हैं अपने अपने स्तर पर, अपना अपना काम करते रहते हैं। लेकिन श्रेय किसको मिलता है? जैसे कहावत है कि युद्ध तो सेना लड़ती है, लेकिन नाम किसका होता है? सेनापति का होता है। तो सेनापति को क्या करना चाहिए? अपने सैनिकों को श्रेय दे। इसी तरह छोटे छोटे मौके आते हैं जब कॉरपोरेट जगत में जो टीम लीडर होता है उसको श्रेय दिया जाता है। वो जाता है, मंच पर पहुंचता है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है, तो उसका क्या दायित्व बनता है कि सबको श्रेय दे। अपनी टीम में जितने भी लोग थे सबको श्रेय दे। लेकिन ये भावना कब आएगी? ये भावना तब आएगी जब आप खिलाड़ी रहे हों, जब आपके अंदर खेल भावना हो। इसी प्रकार जैसे मैं हॉकी खेलता था, जो लोग हॉकी के खेल को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि डी होती है, गोल के मुहाने के आगे डी होती है, और अगर हमें गोल करना है, स्कोर करना है, तो विपक्षी दल जो है उसकी डी में हमारा एक खिलाड़ी होना चाहिए। वहाँ से अपनी स्टिक से वो गेंद को गोल में डालेगा, तब आपको एक गोल मिलेगा। लेकिन 11 के 11 खिलाड़ी डी में नहीं पहुँच सकते। तो ये मुहिम कहाँ से शुरू होती है डी तक गेंद पहुँचाने की? ये गोलकीपर से शुरू होती है। गोलकीपर फुल बैक को देता है, फुल बैक जैसी भी स्थिति हो हाफ बैक को देता है, हाफ बैक जो फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं उनको देता है, और फॉरवर्ड 5 खिलाड़ियों में से या 4 खिलाड़ियों में से जो खिलाड़ी डी में उपस्थित होता है उसको पास दिया जाता है, और वो खिलाड़ी वहाँ से गोल ठोकता है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं फट्टे खटका दिए। ठक की आवाज़ आती है वहाँ पर। तो ये फट्टे खटकाने की स्थिति कैसे बनती है? ये पूरी टीम तैयार करती है, और इसमें हर खिलाड़ी का या जिसके पास गेंद आती है उसका योगदान रहता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई खिलाड़ी इतना स्वार्थी हो गया कि उसने कहा कि नहीं, गोल तो मैं ही करूँगा। वो गेंद लेके गया और उससे गेंद छिन गई, तो टीम को जो स्कोर मिल सकता था, जो बढ़त मिल सकती थी, उससे टीम वंचित हो जाती है। तो खेल भावना का आशय क्या हुआ कि जो खिलाड़ी
स्कोर करने की स्थिति में है उसको पास दो। आप अपने चक्कर में मत रहो कि मैं गोल स्कोर करूंगा, नहीं, जो वहाँ मुहाने पर खड़ा है, डी में है, उसको पास दे दो। यही बात फुटबॉल में भी होती है, यही बात क्रिकेट में भी होती है, तो यही बात कॉरपोरेट में भी होती है। जिस खिलाड़ी को, जिस व्यक्ति को डीओपी है, उसकी मदद करो, उसको इतनी मदद करो कि आपका कॉरपोरेट लक्ष्य प्राप्त हो सके, आपकी टीम को जो लक्ष्य मिला है वो प्राप्त हो सके। इसे कहते हैं टीम स्पिरिट। और एक बात, खेल में अमूमन ये होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे हॉकी का खेल है, 70 मिनट का खेल है, फुटबॉल का 90 मिनट का खेल है, क्रिकेट का सीमित ओवरों का खेल है या सीमित दिनों का खेल है, तो उसी में आपको करना है, जो करना है उतने ही समय में करना है। जब समय बीत जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे जब किसी का साक्षात्कार होना होता है पदोन्नति के लिए, मेरे कई साथी जो मुझसे जूनियर थे, उनकी पदोन्नति का अवसर आया, उन्हें इंटरव्यू में जाना था, तो मेरे पास वो आते थे, मैं उनकी रिपोर्ट लिख चुका होता था, उन्हें मालूम है मैंने क्या लिखा है, क्योंकि आजकल रिपोर्टें दिखाने का चलन है। तो मैं उनसे कहता था, देखो भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी समय करना है जो करना है, क्योंकि जीवन बार बार मौके नहीं देता। हम जानते हैं क्रिकेटर विनोद कांबली के बारे में, बर्बाद हो गए। सचिन तेंदुलकर से अधिक प्रतिभाशाली वो क्रिकेटर था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन उसने उस मौके को भुनाया नहीं। तो खेल भावना क्या है कि जो मौका आपको मिला है उसका उपयोग कीजिए, ये जीवन बार बार मौके नहीं देगा। ये खेल भावना हर जगह काम आती है। आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन आपका मन तो कुछ और कर रहा है, तो वो कुछ और को छोड़िए। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, लेकिन आपका मन लग नहीं रहा, उस मन को लगाइए, खींच के लाइए, उसको बताइए कि भैया और मौका नहीं मिलने वाला, यही है, करो या मरो। तो इसे कहते खेल भावना। खेल भावना ये नहीं कि खेले किसी तरह येन केन प्रकारेण और हार गए, और हारने के बाद हमने विपक्षी को बधाई दे दी। ठीक है, जरूर दीजिए, लेकिन उसके साथ इस नियत से नहीं खेलना था कि तू जीत जा, कोई बात नहीं, मैं हार के भी खुश रहूँगा। ना ना, ये नहीं, जीतने के लिए प्रयास करना है, अपना सर्वस्व दे के जीतना है, हर कीमत पर जीतना है, क्योंकि खेल की लड़ाई जीत की लड़ाई होती है, हार की लड़ाई नहीं होती। और श्रेय देना है, अपने साथियों को श्रेय देना, और जिसमें जो सर्वोत्तम गुण है उसको वो उस काम पर लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हिट करता है तो उसे पेनल्टी कॉर्नर के समय ले जाइए, गेंद को मारेगा, सीधे गोल में पहुंचा देगा। ठीक है, जो आदमी रक्षण करने में सक्षम है उसको रक्षण पर लगाइए, जो आदमी तेज़ दौड़ता है उसको विंगर्स लगाइए, राइट आउट लेफ्ट आउट, वो विंगर के तौर पे अच्छा काम करेगा। जो आदमी जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, लंबा तगड़ा है, उसको गोलकीपर बनाइए, वो गोल रोकेगा आपका। कहने का आशय ये है कि जिसको जो काम अच्छा आता है उसको वहाँ तैनात कीजिए, उसको वहाँ, ये है खेल भावना। और उस आदमी को भी ये मानकर काम करना चाहिए कि भाई मैं तो टीम के लिए खेल रहा हूँ, टीम प्रबंधन जैसा चाहेगी वैसा मैं करूँगा, क्योंकि मुझे अंततः टीम को जिताना है। मेरी जीत हो या ना हो, टीम जीतेगी तो मैं जीतूँगा, टीम पोडियम पर पहुँचेगी तो मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। या एक ही आदमी के पोडियम पर जाने का स्थान है तो एक आदमी जाएगा पोडियम पर, सब नहीं जाएंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि इस काम में, इस विजय में प्रयास किसका गया है। तो इस चीज़ के साथ, इस संयम के साथ, इस भावना के साथ हमें काम करना है अपनी टीम के लिए, अपनी संस्था के लिए। अगर मेरा वश चले तो मैं भर्ती करनी हो मुझे, तो मैं केवल उन लोगों को भर्ती करूंगा जो खिलाड़ी रहे हों, क्योंकि जो खिलाड़ी नहीं है, कभी जिसने खेल नहीं खेला, उसमें जीत की भावना नहीं होती। वो ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, नकारात्मक भाव होंगे उसके अंदर। लेकिन एक सकारात्मक भाव लेकर अपनी पूरी टीम के लिए जीतने की कोशिश करना,
वही कर सकता है जो खिलाड़ी रहा हो। जो लोग मानव संसाधन विभागों से जुड़े हैं, रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पहलू को ज़रूर ध्यान में रखें। और साथ ही स्कूलों से, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से मेरा निवेदन है कि छात्रों को खिलाएं, उनको खिलाड़ी बनाएं, क्योंकि खेल कर ही आदमी जीवन का बहुत बड़ा फलसफा सीखता है, शेयर करना सीखता है, क्रेडिट देना सीखता है, जीतना सीखता है, अपना जी जान लगाना सीखता है। ये खेल भावना है। धन्यवाद मित्रों।